नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आपके साथ में हूँ। किसान पाठशाला का बैनर लेकर बलराम भैया भी मेरे साथ में हैं। आइए मैं कुछ आज नई चीज़ें बाँस को लेकर आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत से किसान मित्रों का सवाल था कि बाँस लगाएँ कैसा और लगाने के बाद बेचें कहाँ पर। तो ये मुहिम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा सेशन ही चलेगा। कुछ मित्र परिवार हमारे साथ आए हुए हैं, तो आइए सुनते हैं उनसे ही, है ना। ये जो है जैसे मैंने कई प्लाटों में मैंने बोला ही नहीं, उन्होंने ज्यादा साफ सफाई कर दी। काम कुछ करने वाले नहीं है बलराम भाई। और रिजल्ट क्या आया मालूम है? कई जगह ढलने लगे। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को पूछा आपने, जो नेचुरल है वैसा ही छोड़ना पड़ेगा। अरे यार आजकल राय देने वाले भी बांस के मामले में इतने पैदा हो गए। अभी ये बलराम भाई हैं, ये तब से काम कर रहा हूँ जब लोग, इनको एक्चुअल पता है, इनको पूछ लीजिए मैं बांस के ऊपर क्या काम करता हूँ। तो अब लोगों को राय कोई भी कुछ दे दे तो उसके लिए मैं जवाबदार थोड़ी हूँ। अभी भैया ने कहीं आता है डिस्टेंस ज़्यादा है, मैंने कहा मेरे वहाँ से कम। बताओ ये चीज़ें जो है ना, इसको बांस को क्या अभी वो समय लगेगा। नहीं समय, बात ये है कि आज तक खेती बांस की होती नहीं ना, होती नहीं थी खेती, तो अब होना अब चालू ये चालू हुई है। ओरिजिनल फार्म में अच्छा, हम ये एक बीज से मेड़ किया पे नहीं हुआ है हाँ, खेत ये में। बीज से तो बीज से प्लांट बनने में तो बहुत टाइम लगता है। लगेगा ना। कितना टाइम लगता है? टाइम प्लांट बनने का मतलब उसकी उम्र क्या लेना चाहिए, उतना टाइम लगेगा। नहीं उग तो जाएगा 30-40 दिन में। हाँ वही यही बात 30-40 दिन में उग जाएगा, लेकिन वो प्लांट बनने में जो है, उसको मैच्योर प्लांट बनने में उसमें भी वो जर्मिनेशन होकर बाहर 30-40 दिन में हो जाता है। 40 दिन में हो जाएगा, 25 दिन में तो हो जाएगा। उसके टाइम के ऊपर डिपेंड, मौसम के ऊपर। मौसम सही। लेकिन आप वो जो उग आया उसको ही नहीं लगा सकते आप, अच्छा वो सरवाइव नहीं होगा, उसको फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। और हमने तो करीब साल सवा साल के भी लगा के देख लिए, वो सरवाइव नहीं करते। तो कितने टाइम कम से कम 1.5 साल 2 साल का होना चाहिए, वही सरवाइव करेगा आपका प्रॉपर। जो आप ये देख रहे हो ये 2 साल का था तो इतना सरवाइव हुआ है। हमने तो ये प्लाट भी देख लिए 2 साल नर्सरी में रखना पड़ेगा इसको। हाँ नर्सरी में फिर रहता, बाद तभी में वो खेत बड़ा। में डालना फिर पड़ेगा। खेत में जाएगा। हाँ। खेत में जैसे आप मिर्ची का रोपा रखते हो ना, क्या करते हो? उसकी एज का, मिर्ची के रोपे की उम्र क्या है? आप 6 से 8 महीने 10 महीने चलाते हो मिर्ची को, तो ये तो 40 साल चलेगा। हाँ। तो जब आप उसको मिर्ची के रोपे को 25-30 दिन रखते हो, 35 दिन रखते हो, तो स्वाभाविक है कि जो 40 साल चीज चलेगी उसको उतना समय हाँ रखना समझ पड़ेगा। लेना पड़ेगा। ये चीजें वो आपको मैं प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ, उसको साइंटिफिकली समझाएंगे तो अलग समझेंगे, लेकिन हमको तो क्या है कि पूरा प्रैक्टिकल समझना है इसका कि ये कैसे। अभी आप देख रहे हो तो स्ट्रेंथ ये सीधा जा रहा है, देखिए ये बात का बात है। आप अभी रुकिए, मैं आप थोड़ा आगे चलिए आगे। अभी आप इसकी उम्र क्या है, कोई बता सकता है? नहीं नया पर कितने दिन का है? बांस का खेती पहली बार देखा है तो नहीं रुकिए, अरे यही तो बात है। मैं आपको ये कितने समय का है? आप कोई में से आप 40 महीना नहीं, और कम बताइए, कम में बताते जाइए। 5 साल होगा। नहीं 8-10 महीना थे ना ना 8-10 महीना था तो 20-25। 8-10 महीना। और बोलो, और कोई बता सकते? बोलो एम हूँ आज से बोला 36 महीना है बोला है महीना। आप सिर्फ महीना बताइए। महीना बोला वर्ष ना बोल से 36 36 3 महीने का अंदर का है, ये होगा करीब 2 से 2.5 महीने। 2.5 महीने, हाँ 90 दिन में पूरा हाइट लेता है। यही तो बांस की खासियत है कि एक बार काटा और एक बार राइजम बन गया, उसके बाद 3 महीने में पूरे उसके जीवन की साइज ले लेता है वो। फिर उसको मैच्योर्ड होना है। अभी सबसे मोटा जो दिख रहा है वो सबसे कम उम्र का है। अच्छा। यही तो खासियत है उसकी। ये ज्यादा उम्र का है। ये ज्यादा उम्र का है, उससे ज्यादा उम्र का है। क्योंकि क्या रहता है, कम रहेगा। थोड़ा हाथ देखिए, कांटे रहते हैं इसमें। भूपेंद्र भाई उसका कटिंग पहला कौन सा होता है? कटिंग पहले ये वाला होगा। अच्छा वो वाला जो है मैच्योर होने में ये जो पत्ता गिर जाएगा और इस टाइप से हो जाएगा। हाँ। ये देख रहे हैं ना, किनारी निकल गई, निकल गई मैच्योर बराबर है। तो वो कट के बाहर हो जाएगा। जो भी मैच्योर है वो निकल जाएगा इसमें से। ये मैच्योर हो गया, अपने आप निकल वो अपने आप ही। अभी देखिए इसको काटने में कोई परेशानी नहीं, इसको नहीं है। इसमें से आप कोई सा भी काट सकते हो। चलो और आगे देखते हैं, थोड़ा अच्छा है। और यहाँ एक बार कट चुका है ना इन्होंने, यहाँ ये कटिंग कर चुके हैं, उनके लिए यूज के लिए वो कटिंग कर चुके हैं। तो उसका एवरेज ये है, आपको दिख रहा है ना, ये सारा कट चुका है। उसका एवरेज कितना आता है? एवरेज नहीं, उन्होंने तो बल्ली में अपने यहाँ घर यूज किया है। करीब 7-8 हज़ार डंडे जो है उन्होंने अपने यूज के लिए
हाँ हाँ केले के हाँ, केले के लिए उन्होंने वो केला है अपना उसका। इनसे आया काटता है कम ला उसका कितना दूरी पे का वो है? निकलता है अच्छा, इसमें कम काटता है ये 15 अपने से कम है ना? हाँ चलो 40 रुपए हाँ, ये अभी कितना, ये बस ये 90 दिन का अंदर का है ये। पानी पानी तो पाओ निकालेंगे कैसे? पानी अभी मेरे को ये बताइए, क्या पैसे निकल आप इधर आइए भैया, आ जाओ भाई ये सब नए हैं अभी के हैं ना, ये वो नया दिख रहा है ये। ज्यादा है अब ना इसको पानी कितना लगा होगा आपके हिसाब से? पानी इसको अंदर गर्मी में दिया होगा, नहीं दिया होगा, क्या करा होगा? ये ड्रिप चालू है सिस्टम? ये चालू है, लेकिन आपको क्या लगता है? ड्रिप लगाई है तो दिया ही होगा ना। नहीं, इसकी हिस्ट्री सुनिए। इनका केला है, आप भी समझते हो केले हाँ कहने उनाला में पानी में जो है એટલે यहाँ ये आते ही नहीं, उनसे ज्यादा मैं आता हूँ। ये रिकॉर्ड है उनका, उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। वो रही नहीं ना, तो मैं बता देता को आने हूँ। वाले उनके खेतियर से ज्यादा विजिट मेरी रहती है यहाँ पे, क्योंकि हर बार कोई किसान आता है, मैं यहाँ जरूर लेके आता हूँ। तो पानी जनवरी से बंद था, और बारिश का ही पानी इसको मिला है। और इन्होंने पानी कब दिया? जब बारिश में पानी दिया इन्होंने, जब बंद थी बारिश में, उसके अलावा नहीं। ठीक इसके पिछले साल चले हैं, पिछले साल इन्होंने दिसंबर से बंद कर दिया था पानी, पूरी गर्मी नहीं दिया, पूरे पत्ते गिर गए थे, पूरा सूख गया था। पिछले साल भी यही हुआ, मतलब इन्होंने 2 साल पिछले जो गर्मी के मोस्ट पानी की आवश्यकता थी वो पूरे बंद, पूरे बंद थी पानी। और मैं क्या उल्टा सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ आदमी इसको जितनी कम पैसे में रखे उतना अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि वो वही असली प्रैक्टिकल है। अभी आप सब सुविधा देके तो चाहे जो चीज़ ले लोगे, लेकिन अगर कम में कि पानी भी नहीं दिया जो उसको आवश्यक था, मतलब अगर वो उम्र माने, जिस 1.5 साल बाद उन्होंने पूरी गर्मी पानी नहीं दिया। नहीं भैया, यहाँ पर एक बात और है ना, अगर वो सही है, उनके पास नहीं था, लेकिन ये जहाँ से आया वहाँ पानी है। हाँ, पानी दिया तो और रिजल्ट बेहतर होगा। हाँ लेकिन इतना भी नहीं, अच्छा मान ज्यादा दिया तो दिया तो दिक्कत आएगी। पानी आपको एक लिमिट में देना है। हाँ, 1 महीने के अंदर एक दे सकते हैं। हाँ, ऐसा लिमिट में देना है। और कोई जगह हमारी जमीन ऐसी भी है जहाँ पानी भी नहीं है। हाँ, तो वहाँ आप ये देख लीजिए, उदाहरण है आपके सामने। 3-4 महीना नहीं मिलेगा पानी। 4 महीना हो लेकिन शुरुआत की एक गर्मी आपको देना पड़ेगा। 1.5 साल से ऊपर अगर प्लांट होगा तो आप ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हो कि 1.5 साल बाद अगर कोई गर्मी आ रही हो आप, तो वो सरवाइव कर जाएगा। अगर फर्स्ट ही गर्मी है, मान लिया आपने बारिश में लगाया होगा, तो कुछ भी आप व्यवस्था करके फर्स्ट ईयर तो देना उसको करिए, ताकि ग्रोथ रुकेगी उसकी। और नीचे ऊंडा मुड़ जाए એટલે પછી कोई ये 12/8 है ना? अरे 15/8 15/8 ना 15/8 देखिए, आप 15 आती है हाँ 15/8 ड्रिप थी इनकी। ड्रिप ना वो सो एक तरफ रखा तो डंडा कैसे निकालेगा वो अंदर खेत में कौन सा खेत में से? डंडा यूं निकालना, ये गैप इसीलिए तो है ये डंडा। और लेकिन ये ज्यादा नहीं हो जाएगी, कौन सा? ट्रैक्टर जाएगा अंदर। अभी यहाँ आप देख लीजिए, जा सकता है। अभी तो जा सकता है, लेकिन 40 साल तक जाएगा ना ये वही क्वेश्चन आ गया है। मेरे यहाँ जो दिखाया था वो 2.5 साल का था, ये 3.5 साल से ऊपर का है, बड़ा हो गया। इसको मई में 3 साल कंप्लीट हुए। नहीं रुकिए, मैं आपको वहीं आ रहा हूँ, आपको मैं इसका ग्रोथ तो हर साल बढ़ता जाएगा। देखिए, मैं वहीं आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। इनका कहने हाँ। अभी ये 4.5 साल का है, आपको गैप कम हो गई ना इसमें। हाँ। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बता रहा हूँ। अभी आप बोल रहे हो कि ये बाद में कम वो हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? अभी मैं बताता हूँ इसमें से कितने बांस कटेंगे। ये गर्मी में कट जाएगा, ये 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसमें से 10-15 बांस कट जाएंगे जो मेरे को दिख रहे हैं यहाँ से पक्या हो गए। ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये पकिया होने के लिए अभी रहेंगे 4-5 बांस। हाँ, 6 बांस रहेंगे। बाकी ये सब कट सकते हैं, ये सब आ चुके हैं, ये सब मैच्योर हो चुके हैं ये वाले। तो अभी गैप देखिए, अभी इसमें से कितने ज़्यादा निकल गए, इतना % चलेगा। ये तो कम हो गया ना, ये वापस है अभी नया जो आया है। तो मेरा कहने का मतलब कभी भी ये भरेगा नहीं। अगर ये 1 साल में इतना फैला तो उतनी तेजी से हम काटेंगे, उतने बांस हम काटेंगे। हर साल कापू पे दादी हर साल माल तैयार થાય એટલે કાપવું પડે એટલે આ થરાનો જ એમ હા એમ સમજાય भरेगा नहीं, ભરેगा ને એમ कटेगा भी। हाँ। आप तो आउटपुट भी लोगे।
વધે ખરું બાબા પણ બહાર મોટું થાય મોટું થાય પણ કપાઈ જવાનું કપાઈ जाएगा बच्चे तक क्या खाएगा डाल दिया था और उनका पौधा इतना ज्यादा बड़ा हो गया थरिया कि दूसरे वाले जमीन में भी नहीं गया। आप उसका कंपैरिजन यहाँ कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। आपने काटेंगे 10 वर्ष कापू पर है मतलब अरे ये तो वो पर अब मैं आपको जो 3 वर्ष प्रैक्टिकल यही दिखा रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैंने एक बात बोली थी, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये अभी नया है, अभी देखिए नए में नहीं मिलेगा। नए में नहीं मिल रहे हैं आपको। ये आप चालू है क्योंकि पूरा फ्लो चला जाएगा, लेकिन इसमें क्या पत्ते नहीं रहेंगे आपको ये ऐसा ही मिलेगा। तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और जैसा बड़ा होगा और कम हो जाएगा। और आपकी जगह भी यहाँ हो जाएगी, आपको निकालने में। और ये जो आपकी ये जो एक्सेस है, ये झाड़ी, ये भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना, ये कम निकलेगी। सर हम साफ करने वो वाले नहीं वो पहले वाले हैं पहले से हम साफ नहीं करेंगे मत करिए, बहुत बढ़िया उसकी ग्रोथ आती है। अभी आप ये समझना, मेरे अलावा मतलब मैं तो अब रात दिन आप देख रहे हैं, ऐसा ही मेरा काम है। तो मेरे को पता है कि मैं बहुत सारे अनइवन प्रैक्टिकल भी कर लेता हूँ, जिसमें नुकसान हो, जो भी हो। एक फार्मर ने यहाँ से, ये जैसे ये नया निकला, नया भी शायद सूट यहाँ है ही नहीं, पूरे सब आ चुके हैं। इसमें आ चुके हैं। नया जो सूट निकलता है उसको यहाँ से काट दिया, तो साइड से चालू हुआ और उसकी भी ग्रोथ बराबर आई। वो क्यों देखा फार्मर ने कि ये अगर ये इसको काट देते हैं तो ये बराबर ग्रोथ लेता है या नहीं। तो बहुत बारीकी पे इसमें अध्ययन है लोगों को। મેન થરું કાપી નાખ્યા तो आप ये जो है, ये पूरा जो है जो मैच्योर है वो कट जाएगा, है ना, पूरा ये मैच्योर ही है। ये अभी 3-4 महीने बाद इसको काटने लायक ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्रियल यूज का हो चुका है। ये इंडस्ट्री अभी है, हाँ, ये बचा है। और पेविस को ओपनिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। हाँ, और अभी अपन वहाँ से काट रहे हैं शंतीलाल दादा के। अभी मेरे को और फोन आया था कि और बांस भेजो करके। अभी ट्रायल तो चालू हो गया। हाँ वो चलेंगे ना, चलेंगे। वो कटा हुआ पड़ा हुआ है और अभी कटवा के और भेजना। कॉन्सेप्ट भी कटिंग कैसे हो रहा है? बीच में कौन सा क्रॉप था बीच में यहाँ इनके यहाँ देखिए ये हाँ, अब और उस बात पे आते हैं। ये इनके यहाँ तरबूज लगाते, शुरू में जब लगाते समय तरबूज है ना, गर्मी के समय मल्चिंग है वही पड़ी हुई है। तो बीच में इन्होंने 1-2 बार कुछ टिंडी और ये इसमें लेने लिया था। हाँ, ये करीब 1.5 साल तक ही फसल ले पाए, क्योंकि इनकी ग्रोथ ज़्यादा थी। वो क्यों थी? क्योंकि इनका प्लांट 2 साल का नेक्स्ट था, 2 साल का था, इसलिए ये मोटाई यहाँ आई। राइजोम वाला प्लांट राइजोम वाला जो प्लांट इतनी आ गई जिसमें मैच्योर्ड हो गया है, वही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। कितना होना चाहिए आइडियल स्पेस ये जो है, जमीन को देखते हो ये ठीक है, 15 बाय आप 6 भी कर सकते हो, 7 कर सकते हो। अभी इसको देखते हुए आप 6 भी कर सकते हो, 15 बाय। 15 फीट तो रखना ही हाँ वो रखो, वो रखो। गर्मी में पानी ना दिया जल जाता है वो। इसमें आप मेरे तो 2 प्लाट जल चुके हैं। हाँ वो इससे कम एज के, है ना, कभी 2 साल की एज थी, वो पूरे जल चुके थे। इसमें आप जानबूझकर आग लगा देना। हाँ तो वो मतलब आपको मैं और आगे की बात आपका कचरा जला, आपका वेस्टेज जल गया, तब वो तो नुकसान इसमें क्या होगा, सिर्फ ये कवर है ना, कवर पे कलर चेंज होगा, बाकी बांस वैसे ही रहेगा। बराबर है, पर लेकिन नुकसान तो नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ बस हमें ऐसा है नहीं तो क्यों नुकसान हुआ? आपका क्या होगा? ये बांस हो गया है, अभी इसका ग्रोथ नहीं रुकेगा, ये अंदर से अब बन रहा है, अंदर से मजबूत हो गया। हाँ ये अंदर से होगा। अब ये तो पूरा 90 दिन में तो इसने मैच्योरिटी ले ली। ये सब टेढ़ा मेरा हो गया, उसका कैसा? ये जो है, हाँ वही बता रहा हूँ, इन्होंने ज्यादा छाटा था। अभी ये देखिए, ये एक दूसरे से वो पकड़ के रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसकी ऑटोमेटिक बॉन्डिंग है। अब ये इन्होंने पिछले साल ज्यादा इन्होंने थोड़ा छाटा था, तो छटाई की वजह से ये नुकसान मेरे को नजर में आया। टेढ़ा होता है, ये देखिए अब इस साल कम छटेगी, टेढ़े नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये बाउंडिंग हो गई ऑटोमेटिक। ये बाउंडिंग के लिए कटंगा सबसे अच्छा है। अभी आप जो आप दूसरे जो वेराइटी में आप जाओगे ना, उसमें काटेंगे और बाउंडिंग तो आपके टेढ़े होंगे बांस। अच्छा, उसमें टेढ़ा नहीं होगा। ये उल्टा काम हो गया। मतलब मैं यही समझता था कि देखिए कोई भी चीज ईश्वर ने बनाई है, कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक है। अब काटे हैं तो इसके पीछे कुछ लॉजिक, मेरे को तो एक ये मिला है, आपको और कुछ मिले तो आप बात कर सकते हैं।
ये बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये टेढ़े होंगे। पकड़ रखता है। पकड़ रखता है। और इसको काटने के लिए कुछ नहीं है, बॉन्डिंग है ना। देखिए मैंने तो कटवाया, फुल फ्लेश पे कट भी रहे हैं, ये यहाँ से आप कट दीजिए, ये पूरी बॉन्डिंग खुल जाएगी। बस ये ऐसे एक ट्रिमर आता है, पाम ऑयल का ट्रिमर काटने के लिए आता है। ये आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदना है, सब कंपनी खरीदी। और ट्रिमर से आप 15-20 फीट तक काट लीजिए। बॉन्डिंग इसकी जो रहती है ना, सिर्फ 15 फीट तक बॉन्डिंग रहती है, उससे ऊपर बॉन्डिंग नहीं रहती। और अब आएगा इसमें एक प्रश्न, इसको खींचने के लिए काटने समय ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है। अभी देखिए, अभी ये कट सकता है आसानी से। देखिए अभी समझिए मेरे को, अब मेरे को इसमें काटना है। अभी कौन सा बांस काटना है, ये 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 सारे काटना है। मैं काट सकता हूँ? आप बताइए ना। मैं हाँ, एक एक करके मतलब हाँ निकाल सकते हैं ना। ठीक है, बस यही चाहता हूँ। क्या कभी कभी किसानों के हमारे यहाँ बहुत सारे जनरल क्वेश्चन रहते, बोले इसको काटेंगे कैसे, इसी को लेकर क्या बलराम भैया, इसी को लेकर बात कर रहे थे लोग। अच्छा, तो ये कटना आपको देख लिया कि आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाकी क्या है, सब छोड़ दिया है। अब इसमें ये जो बची हुई है, ये हमारी धामनोद फैक्ट्री चालू होने के बाद ये भी क्रशिंग में हम काम में ले लेंगे, लेकिन ये अलग रेट पे लेंगे। ये भी हमारा उपयोग का है, लेकिन फैक्ट्री नहीं चालू होगी तब तक हम वहाँ यूज नहीं कर सकते। उसको फैक्ट्री ले जाने के टाइम पे वो जैसे वो थ्रेशर आता है वैसे हाँ, बस क्रशिंग करना पड़ेगा। क्रशिंग करके हाँ क्रशिंग करके करके क्रशर करके उसको भर लेंगे। हाँ, भर लेंगे। ये अच्छा है। और वो क्या रहेगा, देखिए हमारा ये मकसद है कि आपका बोडेली एरिया, अगर वहाँ हमारा 1,500 से 2,000 प्लांटेशन हो गया है, तो एक हम स्प्लिटिंग यूनिट, इसको काट के चिराई यूनिट वहीं लग जाएगा आपका। वो आपको एफपीओ की तरह, आपकी मंडली रहती है ना, मंडली की तरह हम उसको फार्मिंग करेंगे। तो वहीं से आप मंडली के द्वारा आप काट के भी जो है कटाई, प्रोसेसिंग, इसमें सब आप शामिल हो सकते हैं। फार्मर्स उसमें फार्मर भी आप कोऑपरेट कर सकते हैं उसको, और ये भी वहाँ क्रशिंग होके ये चल सकता है, तो उसका बोनस भी आपको मिलेगा। मतलब एफपीओ तो रहेगा, मंडली के लिए एक ऑफिसर भी आया हुआ है, आईकिया से आया हुआ है, तो मेरे साथ ही है, वो 2-3 दिन था। उसके लिए भी कुछ उसके इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हुआ है IFSC को, है ना। तो वो FSC सर्टिफिकेशन होने से ये इंटरनेशनल मार्केट में अप्रोच हो जाएगा। मतलब लगाया आपने, लेकिन ये मटेरियल आपका इंटरनेशनल मार्केट में सेल के लायक हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा कि जैसे लगाते हैं तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि भाई अपनी जो मंडलियाँ बनाते हैं, तो मंडलियाँ बनाते हैं तो किसानों को और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उसको क्या सुविधा, सारा वहीं मिलेगा। हाँ, उसके लिए एक ऑफिसर भी आ चुके हैं। हाँ, और मैं उनके साथ ही हूँ, उन्होंने मेरे कुछ प्रोग्राम भी दिया हुआ है कि इस टाइप से करना है। ठीक, इसलिए मेरे को मालूम रहता है कि भाई बलराम, मैं एक कंपनी का जो है ना यहाँ मैन्युफैक्चरर, मेरे से अभी बांस कट के जा रहा है तो मेरा काम नहीं है, लेकिन फोन किसको आया, भूपेन पाटीदार को आया कि यार वो बांस चाहिए अपन को, तो कहाँ जाएगा। तो मतलब जो टेक्नीशियन है, हेड टेक्नीशियन, उन्होंने मेरे संपर्क किया। अभी इन्होंने कहा कि ये मंडली बनाने का काम, उसका 4 रोज पहले फ़ोन आया मेरे को, पाटीदार जी मेरे को ये जानकारी आप ले लीजिए। सेल्स में मैं 2 दिन था, जो पूरा सेल्स का डिपार्टमेंट, सारे लोग कनेक्टिविटी मेरे से ही आती है। अकाउंट डिपार्टमेंट है, अगर किसी को गया प्लांटेशन कहाँ गया, लोकेशन क्या है, मेरे को फार्मर्स मेरे को आता है। तो अगर गवर्नमेंट संबंधित काम है तो मेरे को यहाँ पर पूरा सिस्टम है, वही तो आएंगे ना। तो ऐसी जगह हुई ना, मेरे से सबको काम पड़ता है। तो सर दूसरा मैं पूछता हूँ कि अच्छा, वो कटाई की बात चल रही थी। कटाई मिस्टर बर्णवाल जी, अशोक बर्णवाल जी और बम्बू मिशन के डायरेक्टर यहाँ खुद कटाई देखने आए थे। यहाँ इस स्टेशन पे तलुन बड़वानी में भैया और जो टीम है ना हमारी, अपर लेवल जो फॉरेस्ट में सबसे ऊपर है, वो देखने आए हैं कि हमें दिखाओ बांस कैसे काट रहे हो आप। तो वो सारी चीजें आपको, बांस का टॉपिक मतलब बड़वानी आ गए, अभी कहीं जाना नहीं, सब आंसर है यहाँ पर, मिल जाएगा। वो कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा, दिक्कत नहीं है। दूसरा सर कटाई का जो होता है वो अभी बहुत कुछ मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि अपना पर स्टिक जाएगा कि टन पर जाएगा, टन किस प्रकार 255 रुपये क्विंटल फिक्स रेट है उसका। क्विंटल मतलब ये वजन नहीं, मतलब 100 किलो टन के हिसाब से अब अपने गिना जाए। वेराइटी है, अलग हमको अलग कटंगा ही लगता है। खरीदार कौन है? खरीदार जैसे कौन है? ब्रदर का जो आर्टिशन एग्रोटेक है, ये केवल कटंगा खरीदते हैं, और आप सभी किसान चाहें तो ये एग्रीमेंट करते हैं। 2 रुपये 55 पैसे, 55 2 रुपये किलो या 255 रुपये पैसे क्विंटल। किलो। आपका जितना बाम्बू निकलेगा
वो नग से जाएगा गीला। तो अभी ये जैसा गीला है, ये सूखा नहीं है, तो इसका वेट क्या समझते हो आप? ये जो हेवी है, अभी जब ये फाइनल मैच्योर्ड होगा ना, तो इससे 2 टाइम वजन ज़्यादा आएगा। ये इसके अगले साल के जो शूट्स आएंगे, अगर आप इसे अभी 20 किलो मान रहे हो उदाहरण के लिए, तो अगले साल के जो आएंगे वो 35 से 40 किलो के आएंगे। नहीं 30 किलो के आसपास। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, 30 है तो आपको 60 मिलेगा। एवरेज कितना आता होगा? मतलब कैसे? एक स्टिक का एवरेज कितना आता होगा? एवरेज 30 किलो। वजन हाँ 30 किलो 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष अभी क्या है, पुराना का नहीं, जो जो नया जो मैच्योर राइजम वाला जिसका राइजोम पौधा जो बन गया। डेवलप होने के बाद 4 क्या और रहता है, 5 साल 3-4 का छोड़ साल तक तो देते बच्चा ही रहता है वो। हाँ 4 और 5 साल का छोड़ देते हैं, चलो हाँ। तो उसके बाद का जो वजन मिलता है अबाउ 30 किलो तो अपने 20 कम से कम 20 पकड़ के चलते हैं। 30 किलो मिलेगा, ये रहा आपके सामने। कितना हो सकता है एवरेज? एकड़ी पर एवरेज एकड़ी पे आपकी देखिए, अभी यहाँ समझिए, ये जो 4-5 बांस है, ये अनमेच्योर है, ये यहाँ देखिए, ये अभी ये बांस है, ये तो अगले साल पे जाएंगे 4, लेकिन इसके साथ और 3-4 इस दौरान तो आएंगे, है ना। तो 7-8 बांस हो जाएंगे, वो अगले साल की बात है। लेकिन इस साल इनको क्या मिलेगा, ये सब बांस जाएंगे, ये फैक्ट्री में जाएगा, ये फैक्ट्री में जाने लायक है ना। ये इसलिए हम लोग, मतलब मैं खुद कर रहा हूँ, वो नहीं बोलते हैं, वो तो बोलते हैं ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए, ये पतला भी चाहिए। लेकिन मैं किसानों का ये देख के कि ये अगर किसान अगर मार्केट में सेल करता है, इसका वजन कम आएगा फिर। लेकिन अगर इस बांस को नग से बेच सकते नग हैं से ना, बेच ठेका सकते लगाने हैं, के तो लिए। नग में आपको पैसा ज़्यादा बनेगा, और नग में डिमांड भी है आज की तारीख में। तो ये में आप नग में बेच दो, और ये जो है ये वाला ये अन फैक्ट्री में चले जाएगा। तो अभी नग इसमें क्या है, जो कैलकुलेशन निकालेंगे नग के हिसाब से भी निकालेंगे और फैक्ट्री इसके हिसाब से, दोनों से निकले। लेकिन अगले साल नग वाला नहीं रहेगा आपके पास। एक बार अगले ग्रेडिंग हो बार गई, एक बार फिर तो ग्रेडिंग होने केवल के बाद kg अगले से बार ये जाएगा। फैक्ट्री। सर मैं ऐसा कहता हूँ, कंपनी वाला फैक्ट्री वगैरह काट जाए तो हमको डायरेक्ट दूसरों को क्यों देना? मतलब कि एक बार ये काट लिया, फिर वो छोटा वाला है। देखिए इसके लिए आपको 1-1.5, अभी आप तो लगाओगे तो आपका तो समय सभी ज्यादा चले जाएगा, बनता है, समस्या नहीं है मतलब। आपके लिए। आज की मैं बता रहा हूँ, इनके लिए जो है, इनके लिए ये है, लेकिन आपके लिए तो समस्या ही नहीं रहा। आपके लिए तो ये भी चले जाएगा, 3 साल बाद आपका ये निकलेगा, सारा का सारा काट के ये जाएगा। चले जाएगा आपका 3 साल बाद। समस्या नहीं है, समस्या मैं आज की बता रहा हूँ। अभी आज ये क्वेश्चन मेरे से करेगा ना ये फार्मर हाँ कि यार ये भाई, ये मैं कहाँ किसको क्या करूँ, हम्म। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आपसे पूरी ओपनली बात तो कर रहा ये हूँ। तो कोई क्या ऐसा- कि चौथे साल के अंदर, चौथे या 5वें साल के अंदर, ये बीच वाला जो है छोटा वाला, हाँ। वो भी चौथे 5वें साल में हाँ, सब निकलेगा। ले लेंगे। ये जो बड़ा वाला है वो 5वें देखिए 6वें साल से हो फैक्ट्री जाएगा। सब लेती है, लेकिन आगे पीछे लेगी आपसे, ये पूरा लेगी आपसे, ये उंगली के बराबर भी लेगी, ये भी ले लेगी बात। हाँ लेकिन वो क्या है, वो क्रश के काम में आता है। हाँ। ये ऐसा चीरने के काम में नहीं आता है। इसलिए वो जो फैक्ट्री है, क्रश वाली फैक्ट्री ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादा लागत वाली है। वो कम से कम 200 एकड़ ज़मीन दी हुई है उसके लिए। तो उसमें जर्मनी का प्लांट लगेगा, तो उसमें ये जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को तो पैसा आज चाहिए, ये अगर मेरे को बोलते हैं, मैंने इनको तो घर में बोला था ये काटने के लिए, ये मना कर गए मेरे को, यही किसान बोले मैं नहीं देता अभी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये इन्होंने उसने जो काटा हाँ। वो कितना एकड़ है? लगाया कितने एकड़ है या काटा कितना? 2 एकड़ में काटा है 2 करीब। एकड़ में यहाँ काटा। तक ये आधी दूर अच्छा, काटा तो है। 2 एकड़ में कितना है? करीब 7-8 हजार पोल्स निकाले। ये रहा भैया है ना, केला पोल निकला भैया, 7-8 हजार पोलों के आसपास निकले होंगे। 4000 किधर है 4,000 नहीं, पहले अब निकाला, पिछले साल है ना निकाला। बाबा? हाँ, आज साल में पता चला पानी था नहीं, पानी नहीं हाँ साल में हर पता बार 8 दिन में चला। ये अभी बात महंगाई बोल वाला पंचायत भाई बोली ये अभी बात बोल रहे हैं, गुजराती में चालू होगा। अच्छा, फिर दूसरा कि ये जो ये भी एग्रीकल्चर में ही कर रहा है। हाँ 500 रुपए क्या है? दिलीप भाई केला बाबा છે? 2 बार को एक ही દિલીપ ભાઈના બાબા છે બે. 2 બાર को एक ही रखो। તું મોટો છે? હા, બે બાબા જ છે. એ તારે એગ્રીકલ્ચરમાં રહેવું છે? हाँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट तो Great જ છે. तीसरी बार को तो हो गई। अभी आने वाला टाइम यही है भाई। देखिए आएगा, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स भी और भी नए आएंगे इसमें ना। लेकिन क्या है कि आप जब, मैं तो ये बता रहा हूँ कि 3-4 साल बाद इतने किसान लगाने के लिए तैयार होंगे, आप समझिए इतने किसान। मैं और एक एवरेज यहाँ इनकम आप देख रहे हो फार्मर की 30 से 40 हजार रुपये है ना। 30 से 40 हजार रुपये है। अगर बांस में वो जस्ट डबल मिलता है बिना खर्च के, तो 50% ऐसे किसान हैं जिनके पास ये इनकम नहीं है, 35-40 हजार रुपये पूरी मेहनत करके निकालते हैं। भैया 2020 का डेटा निकलेगा ना,
तो किसान माइनस में जाएगा इनकम में। ये देखिए, और 2019 का जो डेटा है, मैं तो और फिर भी और 10 से 15,000 रुपए जो गेहूं, देखिए, सोयाबीन, कपास अल्टी पल्टी कर रहे हैं ना, देखिए, खर्चा काट के 10 से 15,000 रुपए एकड़ अगर 365 दिन का देखते हैं, पेट्रोल, निंदाई गुड़ाई, हमने फसल बदली, नया बीज लाए, ये सारी चीज़ों का 15,000 से ऊपर नहीं है। वरना किसान जाता नहीं कि हमारे 2 लाख माफ़ करो। सही है। ये हकीकत है। और 2020 की हकीकत है कि माइनस मार्किंग रहेगा, फसलों के भाव नहीं है, फसलें खराब हो रही है, सोयाबीन, मिर्च, कपास, गेहूं अब आएगा, उसमें समझ में आएगा क्या है। लेकिन जो अभी गेहूं के पहले तक था वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हुआ है। 20 में सोचने पर मजबूर कर दिया है किसान को। जैसे आप भी गुजरात से आया हो तो कुछ यही सोचकर आया हो कि अब हमारे परिवार को 2 पैसे कहाँ से लाकर देंगे। सब को सोचने पर रोक दिया है कि पहले आप सोचें कि कम खर्च। अगर हम बांस की बात करें तो आपको फर्स्ट टाइम प्लांटेशन करना है, उसके बाद आपको कल्टीवेशन चलाना नहीं, फसल चक्र करना नहीं, पानी हो तो देना है, 3 साल के बाद फर्टिलाइज़र देना नहीं है। अभी ऐसी कौन सी फार्मिंग है जिसमें पानी देना नहीं, खाद देना नहीं, निंदाई गुड़ाई करना नहीं, ट्रैक्टर चलाना नहीं? यही तो सब हमारे खर्चे हैं, किसानों के खर्चे। और है क्या? पहले बैलगाड़ी का हल था, फिर हम छोटा ट्रैक्टर लाए 35 का, अब 55 का ट्रैक्टर भी काम नहीं करता है। यहाँ कुछ काम ही नहीं है। 4 साल पहले ये मल्चिंग डाला था, अगर ये आप देख रहे हो, आज तक उसको हाथ में नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं है। अभी जब तो ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमें। ये तो सर ऐसा नहीं हो सकता है 2 बरस के बाद, 5 बरस के बाद सब किसान डालने लगे तो भाव कम कर हाँ हाँ, देंगे। वही आ रहा हूँ। जेके पेपर मिल का उदाहरण वो भी काटते हैं। ये भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और किसानों को बस ये एक ही क्वेश्चन सोचना चाहिए। मैं बता रहा हूँ किसान होने के नाते, मैं इसीलिए कि आप बांस 4-5 साल बाद इतना लगेगा कि बांस लोगों को बेचने की समस्या रहेगी। मतलब ये बात राइट रहेगी आगे के टाइम, जैसे जेके पेपर मिल्स के साथ हो उतनी फैक्ट्री भी लगना चाहिए। हमारे आर्टिशन के पास पूरी तैयारी है इसको लेकर। हमारी ऑलरेडी हमने कहा कि नेक्स्ट फैक्ट्री यहाँ आ रही। इसके अलावा भी नेक्स्ट फैक्ट्री मैं बता सकता हूँ। 200 एकड़ ज़मीन वर्धा में मिली हुई है हमको ऑलरेडी, देवेंद्र फडणवीस के समय हो चुकी है। लेकिन जैसे ही हमारे पास एक एक स्टेप हमारी कम से कम 28 फैक्ट्रियाँ हैं, 4-4 हज़ार टन वाली। 28 फैक्ट्रियाँ है और 200 सपोर्टिंग यूनिट है। इसके लिए हमने सारी तैयारी कर रखी, क्योंकि अगला चैलेंज यही है सर। पर आप अगला चैलेंज यही है। अभी कितनी चलती है? अभी एक चालू हुई है जो देवास वाली। अभी देखिए ये प्लांटेशन आ रहा है हमारा, जितना आ रहा है हमारा 100 टन के आसपास नेक्स्ट ईयर हमको मिलने लगेगा। अभी नहीं मिल रहा है। अभी PS फॉरेस्ट बम्बू मिशन डायरेक्ट कहा था अगर हमारे से एग्रीमेंट आप करते हो तो हम ये फैक्ट्री आज चालू करने के लिए तैयार थे, वो वाली। लेकिन वो तो अब ऐसे भी हो ही रही है। हमारे पास बांस की कमी है, सीधी सी बात है। हमको पर डे आज 100 टन चाहिए। नेक्स्ट जो ईयर है 3 साल में हमको 4000 टन की हमारी आवश्यकता रहेगी। उसके अगले 2 साल में 8000 टन ऐसा बढ़ता जाएगा हमारा। उस हिसाब से हमारा प्लांटेशन भी हो रहा है और हमको पता भी है। देखिए बम्बू में क्या खूबसूरती है कि आप आज ये प्लांट लगाओगे, आप इतने किसान लगाओगे, हमारे पास बायोडाटा आ जाता है कि आज 20,000 प्लांट लगे हैं। तो 20,000 प्लांट अबाउ 4 साल बाद कितना प्रोडक्शन देंगे। तो हमारे पास आज डाटा आ जाता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना रहे, उस हिसाब से हम आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। तो सर 200 फैक्ट्री की बात करते हो तो वो तैयार है? विलेज यूनिट नहीं, जैसे अभी आपको मैंने कहा कि आप अगर 2000 एकड़ हो जाता है तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट और काटना और लाना पड़ेगा ना आपको। उधर ही डालना है ना आपको, उधर ही डालना है। 200 एकड़ जमीन ली थी ट्रांसपोर्ट माटे तैयार करिए मन गए एम के, तो उधर से ही लाएंगे हम लोग। ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। आप जो बोले ना अभी कि भविष्य में ज्यादा लगाया किसानों ने तो फिर क्या होगा, मार्केटिंग डाउन हो जाएगा। हाँ ऐसा। इसलिए अगर आप बाय कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं तो आपको उतना माल बिकना ही है। अगर बांस आप अभी हम लोग 2.5 रुपये खरीद रहे हैं 255, आपको अगर 1.5 रुपये ही मिला तो आपको पूर्व रहेगा नहीं, पूर्व रहेगा तो फिर भी बांस में आपको। लेकिन बांस में मान चलिए कि आप 1 रुपये बिकेगा तब भी पूर्व रहेगा। नहीं, दूसरी एक बात सर, मैं आपको हमारे बीच में थोड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी इतने सालों से किसानों की जो मुश्किल है ना वो एक ही है कि क्यों हम अपने रेट को हमेशा डाउन में एस्टिमेट करके रखें। देखिए समझो मेरी बात, मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ। आज कोई भी फैक्ट्री पकड़ लो, इंडस्ट्री पकड़ लो, या कोई भी ऑटो पार्ट्स पकड़ लो, या कुछ भी पकड़ लो,
बराबर। तो सब जगह क्या है कि जिस तरीके से उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आता है उसी हिसाब से उसका मार्केट वैल्यू रहता है, बराबर, महंगाई के हिसाब से। तो किसान लोग का मान लो कि ये एक छोटा किसान है 1 एकड़ का और ये किसान है 50 एकड़ का, बराबर। अभी और आप हो बुरा मत मानना, लेकिन एक सही बात है कि आप एक बिजनेसमैन हो या फैक्ट्री वाले हो, तो आप उनका रेगुलेटिंग आप न करो। कहने का मतलब कि इनके पास उतनी स्वतंत्रता रहनी चाहिए कि उसका जो रेट है वो पर पीस के हिसाब से, जैसे फैक्ट्री में क्या है, कोई भी पार्ट्स बनते हैं तो पार्ट्स की पर पीस उसकी कीमत होती है, नहीं कि उसका वो टन बंदी कीमत रहता है, उस ऐसा नहीं होता है। तो वो जो होगा तो भी चलेगा, लेकिन अभी आप अभी एग्रीमेंट करते हैं हम उसका कहने का आगे का मतलब मैं समझागा। जब भी एग्रीमेंट करते हो आप, तो 4 साल के बाद वही एग्रीमेंट के किसान के साथ माल लेना, 4 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। और दूसरा कि ये जो 2500 रुपये जो आपने बताया ना, 2555 रुपये, 255 रुपये क्विंटल। हाँ तो ये 255 2550 रुपये हुआ ना, तो 2550 रुपये टन का हुआ, बराबर। अभी वो तो एकदम उतना कॉस्ट तो किसी भी चीज़ का अभी तक है नहीं, लेकिन अभी से 4 साल के बाद की कीमत अभी से ही उतना तय करके रखे। समझो मेरी बात, अगर जिस हिसाब से डिमांड और सप्लाई बताया गया है तो अपने इंडिया में तो बहुत सारा उसका डिमांड है, बराबर। 4 साल के अंदर अपना डिमांड, मैं तो बोलता हूँ कितना भी बढ़े तो उतना पॉपुलेशन भी बढ़ने वाला है, उतना डिमांड भी बढ़ने वाला है, तो उसके कंपेयर में हमारा प्राइस किसानों के पास से खरीदी का जो प्राइस है, परचेसिंग प्राइस है, वो कम क्यों करे। देखिए अभी ये अपना एक्चुअली बढ़ना चाहिए। मेरा बात सुनिए, इसको लेकर मैं जवाब देता हूँ। आप देखो मार्केट का तो मैं 2 मिनट में जवाब देता हूँ मार्केट का। अभी आप सब किसान हो, है ना, मेन वजह है आप में यूनिटी नहीं है। मैं भी किसान ही हूँ, कैसा हो। अभी आपने एक क्वेश्चन किया तो उसका जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि आप कंपनी वाले हो, बराबर। मैं कंपनी में जॉब है मेरा, मेरे खेत पे लगा हुआ, मतलब मैं 2 भाग में हूँ, किसान भी हूँ, है ना। तो आपने कहा कि यार आप, मतलब आपने सही कहा कि आप कंपनी में हो। नहीं रुकिए, मेरे को जवाब दे। लेकिन क्या है, अगर मोदी जी सोचते कि मैं राजनीति, बुरा मत मानिए, नहीं मैं बोला राजनीति में बगैर जाए मैं देश को सुधार दूं, तो वो नहीं सुधार सकते। अभी ये आप इसका आंसर समझ जाइए, ये चीज़ें आंसर समझ जाइए। मैंने आपको बहुत लंबा आंसर दे दिया। अभी आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। दूसरा, अब मैं रेट पे आता हूँ, दोनों तरह से आऊँगा रेट पे। किसान हो आप 1 साल सब किसान गेहूँ मत बोइए, अपने खाने इतना बोइए, अगले साल की सरकार आपके पैर में आके छू देगी आपको कि आप गेहूँ बोइए, आपको ये समर्थन मूल्य देंगे। हम क्या 1 साल की गेहूँ नहीं बो सकते अपने खेत पे? मत बोइए गेहूँ, कोई मत बोइए, सिर्फ अपना खाने इतना बोल लीजिए। सरकार अगले साल किसान के पैर में आके, कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं करना है। ये तरीका है सरकार को झुकाने का। कौन करेंगे क्या? किसान कर पाएंगे? तुम लगाओगे, तुम्हारा पड़ोसी गेहूँ लगाया था, मेरे को ज़्यादा रहता है। ये वजह है ना। अब मैं आता हूँ इस तरफ। देखिए, ये बांस जब ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, मैं आपको बता दूँ इतना लग रहा है, जब लोगों को समझ में आया। मैं बोलता हूँ बलराम जी, फैक्ट्री में मैं बोल रहा हूँ, आपने 10 साल 12 साल जो मेहनत की है, किसान 1 साल में बांस लगाएगा। 1 साल में लगाएगा, 1 ही साल में उतना बांस लगाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि जो 10-12 साल आपको समझाने में सरकार को ये लगा, 1 साल में आप सेचुरेशन ला दोगे किसान। और अगले साल बोलेंगे कहाँ से? उस स्थिति में आप क्या करोगे? क्योंकि बांस जो है, बांस से प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अगर प्रोडक्ट बनता है तो जिसकी इजी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में अगर पैसा कम लगेगा, वो आसानी से बिकेगा। अगर आप अब इतने में समझ जाइए आपकी मैं क्या बोला। अब वो रेट वाली बात पे आता हूँ। आपको मैंने क्या कहा, एपीओ हम रखेंगे, उसमें बोनस देंगे। क्यों रख रहे हैं? आपने माल हमको रॉ मटेरियल तो दे दिया, इसका हमने प्रोसेस किया, हमने लाभ कमाया। मान लीजिए हमने ज़्यादा कमाया तो आपको बोनस के रूप में वो मिलेगा वहाँ से, या हमने कम कमाया तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रेट सब तय होते हैं, है ना। तो हमने कम कमाया तो आपको भी कम मिलेगा, लेकिन 255 रुपये क्विंटल से कम नहीं मिलेगा। जैसे जेके पेपर मिल ने क्या किया, शुरू में तो उन्होंने 360 रुपये पर टन कर दिया था, 3600 रुपये टन, और फिर डाउन किया उन्होंने, ज़्यादा लगाया किसानों ने, 4400 उसने भी दिया था। हाँ, यही है ना। तो ये हम नहीं करेंगे, आपके साथ कम नहीं करेंगे, हम आपको बढ़ाएंगे। 5 साल में 3% ग्रोथ करेंगे। 255 बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन है वो, इसके ऊपर फिर बढ़ेगा सिचुएशन के मुताबिक, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन इनको थोड़ा प्रैक्टिकल समझा। मेरा ऐसा है कि पूरा प्रैक्टिकली समझाते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। कि आपको उदाहरण भी दे दिया, ये वजह है। अब आप समझते हो मंडली का, आप हमारे से बेहतर समझते हो।
एफपीओ गुजरात में मैंने देखा है कि हमारे से बेहतर समझते हैं हर कोई। ग्रुप्स हैं हाँ, वो तो उसमें आपको बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा। सूरत की एक कंपनी है, उसने 4500 रुपया टन का बताया है। बांस कि का? जितना भी होगा उतना ले लेंगे। बांस का 4500 रुपये। बिल्कुल, अगर वो कर रहे हैं तो आप उनके कौन सी तरफ आपका कंपनी, फायदा कौन है है? उस चीज़ में। तो वो मैं आपको देखिए आप बिल्कुल करिए उनकी। नहीं, क्या इस नाम बार है? तो हाँ, सूरत देखेगा का मेरा भी- नाम बताइए, क्या नाम भूपेन है? भैया, वो लिंक भेज दूंगा मैं। सुनो हाँ, लिंक भूपेन भेजो। मेरे भैया, पास है इस वो बार तो सभी जो पेपर मिल है, जेके मिल का भी 5.5 के ऊपर है इस साल, हाँ, क्योंकि इनका जो पल्प इंपोर्ट होता था, पेपर में जो पल्प यूज वो होता है बैन हो गया है। पूरा बंद है कोविड के कारण। यहाँ पर नागदा में जो एक मिल है, उन्होंने क्या किया है, एक्चुअली सिचुएशन क्या है भारत की, पहले भारत में बांस जंगल का पेड़ था, अब किसानों के पास आया है, तो एग्रीकल्चर तो होती नहीं थी। नागदा में जो मिल है उनका, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ज़मीन ली है, वहाँ पर बांस उगा रहे हैं, वहाँ पर क्रशिंग करते हैं, वहाँ पर पल्प बनाते हैं, और वो नागदा में इंपोर्ट होता है मध्य प्रदेश में, और नागदा में इंपोर्ट करने के बाद उसका फिर पेपर और धागा बनाते हैं। अब ऐसी सारी इंडस्ट्री है, कोविड के कारण बैंड लगा है, गडकरी जी ने इंपोर्ट में ऐसी चीज़ों में रुकावट करी, तो अब यहाँ किसानों से डिमांड क्रिएट करेंगे। जब वो एक दाना खरीदने वाला नहीं था अगला, आज वो बोल रहा है मैं 5.5 रुपये किलो का रेट दे रहा हूँ। तो यही तो बात है कि अगर क्राइसिस है तो रेट अपने हिसाब से है, क्राइसिस नहीं है तो रेट उनके हिसाब से है। यही चीज से बचने के लिए यही चीज से मैं बचने ये बोल के रहा लिए हूँ कि एग्रीमेंट है। हम एग्रीमेंट है, यही बोल रहा हूँ आपको। आर्टिशन जो कर रहा है इन्हीं चीजों से बचने के लिए बाय बाय एग्रीमेंट कर रहा है। इसीलिए, और आपको अगर मान लीजिए आप हुआ रेट तो आपको बोनस के रूप में आएगा। ये एक प्लान है, क्योंकि अप डाउन आप रेट को कभी नहीं रोक सकते एग्रीकल्चर में। कोई भी आके मोदी जी से भी पावरफुल इंसान आ जाए, कोई भी, वो भी अप डाउन नहीं रोक सकता एग्रीकल्चर में रेट के। बल्लू, मैं अगर कोई गलत हूँ तो बता दीजिए मेरे को। क्योंकि फार्मर को जब मिलता है ना, यही चीज तो रोक फार्मर सकती है क्या जो मैं करते एक हैं, आपको बता रहा हूँ। वो उनकी भी गलती नहीं है। उनकी भी फार्मर गलती को नहीं। जब मिलता है तो फिर वो सोचते हैं शायद हम मेरी भी बात से लगाएं, आप हम भी दो संतुष्ट पैसे हो, नहीं कमाएं। हो तो वो बिल्कुल क्वेश्चन सभी का हो गया कि हम भी लगाएं, और निकालना है तो सभी निकाल देते अभी हैं। आप ये सुन बड़ी रहे गड़बड़ी है। हम लोग आज से 5 साल अभी ऐसा ही पहले हो से रहा है। एग्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब हमारा कुछ प्लांट 4.5 5 साल के भी एग्रीमेंट अभी हैं, वो अभी गर्मी में कटेंगे, क्योंकि क्या 2 साल पानी नहीं दिया उन्होंने 1 साल लगाने के बाद, तो वो ग्रोथ उनकी कम आई। वो भी इसी साल सब मैच्योर होंगे लगभग साल में। लेकिन हम 5 साल से एग्रीमेंट कर रहे हैं। अभी जो नियम चेंज हुआ वो अभी हुआ है। ये नियम भी जो चेंज हुआ है इनका, गवर्नमेंट ने भी 2 साल पहले किया है, इसको इसमें लाया है, जबकि हमारा एग्रीमेंट 4.5 5 साल पहले से कर लिया। तो हमारी प्लानिंग कितनी लंबी है आप समझिए चीज को, कि 5 साल से हम वही बात बोल रहे हैं, एक ही बात। सर आपके साथ एग्रीमेंट कर दिया हमने, हाँ हाँ तो करके और राजेश शेखर उस दिन महाराष्ट्र वाला है ना, हाँ हाँ वो मुझे 5,000 टन की बात करते थे हाँ हाँ कीमत देने का। हाँ तो आप से ज़्यादा है उसका, हाँ हाँ। तो आपका एग्रीमेंट हमने करके उसको माल दे दिया। तो देखिए उसमें उस स्थिति में ये होगा, आपने उनको जरूर दे दिया, लेकिन फिर हमको जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए आपसे नहीं मटेरियल लेंगे ज्यादा ना, होगा, हम दूसरे फार्मर बना लेंगे। दूसरे फार्मर रहेंगे, जब ज्यादा आ जाएगी दोनों हाथ से ताली बजेगी। दोनों हाथ से ताली बजी। वो समझ गए मेरी बात को, कि हमारा प्लान भले ही आज आपको वो 5 बोल रहा है, हम 2.5 बोल रहे हैं, लेकिन 2-3 साल बाद ये स्थिति सब चेंज हो जाएगी। टाइम प्रेली तो आप लॉलीपॉप आ 2500 सकता रुपया है। देते हैं, 2500 रुपया, हाँ हाँ। तो उसमें कितना काटने का मजूरी का देखिए आप काट के दे दोगे तो पूरा मिलेगा। हाँ अगर हम काटेंगे, मान लीजिए अभी ये कटेगा ये, तो ये तो दिलीप भाई तो काटने वाले नहीं, मैं नहीं आपको नहीं काटेंगे, बता दूं, वो वो मैं आपको ही ही आके काटना कटवाऊंगा। पड़ेगा यहाँ देखिए पर तो। ये बात बोल रहे हैं ना, और मैंने तैयारी सब कर रखी है। आर्टिशन को ही आके काटना है यहाँ पर। आर्टिशन भी नहीं करेगी, भूपेन भाई को काटना है। वेंडर करेगी, और मेरे को काटना है, और उनसे ज्यादा तैयारी मेरी रहती है, कंपनी ज्यादा पूछिए। एक्चुअली भैया कंपनी में बाद में है, ये हमारे साथ 100 फार्मर है, ये 100 किसान है, ये किसान के बिहाफ से ही वहाँ बात करते हैं कि किसानों को ये तकलीफ होगी, ऐसे कटवाना पड़ेगा, ऐसे टीम किसान की भेजना तरफ से। पड़ेगी, मैंने ये सारा आपको एक system उदाहरण ये दिया चलाते मोदी हैं। जी वाला, कि राजनीति में आपको अगर कहीं है तो आपको राजनीति जाए बगैर देश को आप नहीं सुधार नहीं सकते कर आप। सकते हो। या तो आप उसको गलत मान के घर वहाँ बैठ पर जाइए। है क्यों, किसान को जो चाहिए इसके लिए वहाँ पर हमने रेवा टिश्यू कल्चर क्यों बनाया, हमें केले का पौधा कैसा चाहिए। आज तक 4 साइकिल का पौधा पूरे हिंदुस्तान में कोई बना ही नहीं पा रहा है, हम किसान हैं तो हमने बना लिया। हमें मार्जिन कम मिल रहा है, लेकिन हमने डिसीजन लिया हमको 4 ही साइकिल का चाहिए। पूरे हिंदुस्तान का इतिहास है 97 टिश्यू कल्चर में से रेवा 4 साइकिल। अगर हम रेवा नहीं डालें, हम इंडस्ट्री में नहीं आए, तो 4 साइकिल का पौधा मिलेगा कैसे। अगर ये इंडस्ट्री में नहीं जाए तो जो किसानों को चाहिए वहाँ के कमांड डलवाएंगे कैसे, वो तो फिर जो उनको करना है वही करेंगे। देखिए ऊपर भी उनकी भी एक समस्या है, उनका कॉम्पिटिटर है चाइना बांस को लेकर। अभी बहुत हम बड़ा भी किसान, कंपटीशन है, बहुत बहुत बड़ा। और वो किस रेट पे दे देता है और क्या खेल खेल लेता है आपको पता है अच्छी तरह।
तो आज की तारीख में भैया अगरबत्ती जो यूनिट डाला है भैया उनने, हमारे पार्टनर्स ने एक अगरबत्ती उद्योग डाला है, वो स्टिक ले रहे हैं अगरबत्ती की काड़ी, चाइना से आ रही है, सबसे सस्ती, सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत काड़ी, यहाँ बनी नहीं रही है, जो बना के दे रहे हैं वो 1.5 गुना पैसा ले रहे हैं। ये समस्या है। इन चीजों पर भारत में अभी बहुत काम होना बाकी है। तो कंपटीशन तो तगड़ा है, इसमें नो डाउट। कोई भी इंडस्ट्री डाल रहा है, सबसे पहला कंपटीशन है कि उसे यहाँ पर इंडस्ट्री डालने के बाद में क्या कच्चा माल है। दूसरा कंपटीशन है कि ये कच्चे माल को उसने पक्का बनाना है, तो पक्के बनाने में फिर बाहर का जो आ रहा है मटेरियल उससे कम्पीट करना है रेट वाइज, क्योंकि कंज्यूमर तो बोलेगा ना कि ये 72 रुपए किलो है ना, ये 150 रुपए किलो, उसको खरीदना है किसको? स्वाभाविक है 72 को खरीदना है, बात ही खत्म। तो दूसरा कंपटीशन यहाँ पर है, और यही आपके मन के कौतूहल है कि हम लगा ले तो खरीदेगा कौन, और इंडस्ट्री बोलती है इंडस्ट्री डाल लूँ तो देगा कौन। ये बड़ी इसी के बीच में हम दोनों हैं। हाँ, इसीलिए मैं आपको राइट वे पे, इसीलिए आप बोल रहे हो बॉटम रेट है, हम बहुत खुश होते हैं। आप बोल रहे हो आप कम रेट देते हो, हम इसलिए खुश होते हैं कि चलो हमारे से ऊपर तो कोई लेने वाला है। मतलब मैं इसलिए रियली खुश होता हूँ कि कोई ऊपर लेने वाला है। मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे कि हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं इतने में ले लेंगे। सही है आप, ये वो से नहीं, बड़ा लॉलीपॉप देना अंकल, मतलब वो कुछ काम की बात नहीं है। वो बिकेगा भी ये श्योर नहीं है। पता नहीं इसलिए क्या है। अभी क्या है, हमको जो अभी मोदी जी ने जो लॉ चेंज किया है बहुत सही किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है ना। तो हम तो 5 साल से कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये तो आज चेंज हुआ है लॉ, है ना। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बन के ही एक जो आप बोल रहे हैं रेट फ्लक्चुएशन, उसी में बच सकते हो। कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बांस के संबंध में, आप अदर क्रॉप भी कुछ भी करिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही आप बच सकते हो। इसके अलावा आपको कोई रेट नहीं दे सकता, क्योंकि जो लेगा आपसे उसको तो गुरवरना चाहिए, वो घर से तो भरेगा नहीं। अगर कोई आपसे 8 रुपए किलो कोई चीज़ खरीद रहा है और वो उसको 6 रुपए किलो में तो बेच के मुनाफा कमाएगा नहीं, ना होगा ही उसको भले वो 8 में ही बिक जाए तो भी धंधा कर लेगा। अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाके कौन करेगा? वो 8 रुपए में इसलिए कर लेगा चलो मेरी मेहनत गई। वो केवल किसानी करता है। करते हैं, पुत्र एक ही किसानी करते हैं। मैं ये अभी अगरबत्ती की इंडस्ट्री की बात बताऊं, उसमें भी बहुत कुछ ऐसे झपेले, उसमें भी मेरे लड़का जो बैठा था ना, उसको पूरा अगरबत्ती का इंडस्ट्री मालूम है, आपको सब बता देंगे। और यहाँ के नहीं, वर्ल्ड वाइज कॉन्ट्रैक्ट भी है उसके पास। हाँ, जो छोटा बेटा है सब पूरा नॉलेज है बांस के बारे में उसको, एक मतलब मैं, आप समझ रहे हैं ना कि मैं मेरे तक नहीं, मेरी पीढ़ी को भी दे रहा हूँ, मेरे बच्चे को भी ये ज्ञान दे रहा हूँ। मतलब कोई पिता अपने बच्चे को ज्ञान गलत नहीं देगा। अगर मेरे को यहाँ लगता है, इसलिए मेरा तो उसका प्रोफेशन है उसका भी। मजूर का मजूरी कितनी काम है? हाँ, वो राइट क्वेश्चन है। 255 अपना मान लो कि आपने बोला ट्रांसपोर्टेशन तो मैं मनन ना क्या था। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ थी वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ है। खर्चो आपको कटाई जो है, कटाई और लोडिंग, ये किसान के उसमें से माइनस होगा। अभी आज देखिए तो मजदूरों का रेट ऊपर नीचे भी होता है, आपको भी पता है। किसान को वैसे भी आपने बिल्कुल डाउन, बिल्कुल मिनिमम रेट पे लगाया हुआ है, बराबर। हाँ, अब जाके आप बोले कि ट्रांसपोर्टेशन और कटिंग और लोडिंग कटिंग और लोडिंग, मतलब यहाँ से वहाँ मान लीजिए गाड़ी भरी हो, यहाँ से कट के वहाँ ये 12 फीट 8 फीट कटेगा, है ना। ये पूरा नहीं ले जाएंगे। और इसको क्या है, काटना बहुत आसान रहता है। मैं आपको बताऊं, मशीन से फट से कट जाता है ये, है ना। मशीन से चेंसा आता है, चेंसा आता है बम्बू कटिंग। ये कटा, इसको क्या है, कभी कभी क्या है उलझाया रहता है, ये तो बाहर ही आ जाएगा, है ना। जो उलझा हुआ है उसको क्या पकड़ के, एक चेन आता है, चेन से पकड़ा, यहाँ खड़ा छोटा ट्रैक्टर यहाँ खड़ा खींच लेगा उसको सट से, और सफाई करी, कट करके बाहर हो जाएगा। सर आप तो इसमें जो है 2-3 इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, वो बहुत मामूली। लेकिन कटाई ये मान के चलो आप 25% कटाई मान के चलो, आप 20 से 25%, 20% मान के चलो। आप 8 फुट ले जाते हैं, 200 रुपया मल है। 8.5 फुट, 8 फुट, 7 फुट, 12 फुट, जो भी ऊपर ऊपर तक ले जाएंगे। ये जो बांस है ये नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे हम लोग, पूरा का पूरा। हाँ, पूरा ये बांस पूरा लेंगे लास्ट तक। ऐसा हर एक बांस के अंदर हर एक कोई बांस ना कोई आपकी थियरी होगी कि भाई हम इतना 1 इंच का या 2 इंच की तक हम उठा लेंगे। सिर्फ पकिया बांस हुआ वो सारा लेंगे। ये मैच्योर हो गया, ये ले लेंगे। ये अभी मैच्योर नहीं हुआ, ये पूरा बम्बू ले लेंगे। हाँ, पूरा लेंगे। 8 फुट ना कटिंग करते हैं हम कटिंग इसको ले जाने के लिए उनका बात कमाए खर्चा नहीं करो।
खर्चा 20% मान के चलो आप, 20% के आसपास आज है, हो सकता है। देखिए अभी आप समझिए इसको कैसे करना है। मैंने 2000 एकड़ लगा हुआ है, है ना? सीधी सी बात है हाँ। कि भाई इसका 20% लगाओ, हाँ, बराबर। उनसे अच्छा है कि वो इसका ये जो है काड़ी जो इसका काटते हो तो जो काड़ी निकली उसका भी क्रश करके ले ही जाने वाले, तो वो 20% के कंपेयर में ये जो भी इसको होगा जोड़ लो। उस समय उसका जो भी रेट होगा और क्रश करेंगे, जो मिलेगा उसको माइनस करेंगे हम लोग उसमें से। लेकिन ये इन फ्यूचर की बात है, हम तो आज को रखते हुए बात कर रहे हैं इसमें। जो आज हम जो लगा रहे हैं वो आज, वो तो मिलेगा जरूर, है ना, वो तो होगा। लेकिन आज हम आज ही कैलकुलेशन कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैंने कहा 20%। सुनिए आप, आपको लगता है कि 15% में कोई करने वाला तो आप करवा लीजिए। आप समझिए, करवाने वाला या हमारे पास हो, हम 4 लोग खड़े कर देंगे, जो भी आपको कम में करके दे दे। देखिए मार्केट रेट से तो आप जो एवरेज रेट है, ज़्यादा अगर कोई ले रहा हो तो ठीक है। एक अगर वो मार्केट रेट के हिसाब से पैसे ले रहा है मजदूर, तो वो तो आपको भी देना है, कंपनी को भी देना है। तो किसान को मेरे ख्याल से काटा की बजाय हमको बालकुआ करना चाहिए, क्योंकि अगर कटाई में 20% चला जाता है हाँ हाँ, तो उसमें में तो बहुत कम जाएगा, सीधा निकल देखिए जाएगा। बात सुनिए, ये आपने काटा है ना, अब इसमें इसको खींचने के लिए बलकुआ को भी इतनी दूर तो ले जाना है। नहीं, लेकिन उसमें वो ऐसा कांटा नहीं होगा ना। हाँ, कितने % बढ़ेगा आपका, क्या पता वो। तो वही तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपको लगने पर और हाँ, प्रैक्टिकल पे है। हाँ, जैसे कितने ये % उम्र बढ़ेगा। हो गई ना, तो इसमें आपको केवल ब्रांच दिख रही है, ये कांटा नहीं दिखेगा इसमें। शुरुआती में झाड़ी लग रही है, बाद में जब एक बार साइकिल चालू हुई फिर सब एक जैसे ही मिलेंगे आपको। काटा नहीं मिलता। शुरुआत एक में बार तो सफाई आपको चालू सब हुई, दूर फिर झाड़ी सब एक मिलेगी, जैसे कोई भी हो। तो 4-5 साल तक वो झाड़ी जैसा लगेगा। क्या का मीन्स 500 रुपया कटाएगा, ऐसा बोलते हैं आप? मतलब ना ना नहीं 20% में बोल रहा हूँ, एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। अगर अभी देखिए गर्मी में ये सब कटेगा, सामने डाटा आ जाएगा आपके सामने। हाँ, तो 2500 है तुम्हारा, 500 गया ना। मैं ये कहूँ जो तो 50 तो हाँ, ना, गन्ने में भी जाता है ना गरीबी तो का। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2050 रुपया पड़ा। हाँ हाँ, 2000 लेकिन आप अब दूसरी तरफ नहीं गए। 2000 ही पड़ा मान लो आप, 2050 भी छोड़ दीजिए, ऊपर का घटाई भी चलेगा, 2000 ही पड़ा है ना। लेकिन ये निकलेगा कितना, कैसे निकलेगा आप समझिए। तो 4-5 साल बाद जो निकलेगा करीब 40 टन के आसपास है ना, प्रति एकड़। लेकिन ये जाएगा 100 टन तक 10 साल में चले जाएगा। मतलब कितना, 100 टन निकलेगा। 40 टन कब निकला, 4 से 5 साल में। लेकिन 10वें साल कितना निकला आपका, 100 टन का पैसा जोड़िए आप। इसको क्या है, लॉन्ग टाइम में सोचिए आप इसका हल समय की बात नहीं करना। आप आज की करोगे तो होगा ही नहीं हल वो। भूपेन भाई, एक मिनट में रुकूंगा। मतलब एक बार फार्मर ने नीचे राइजोम बना लिया और बड़ा सूट ऐसा आना चालू हो गया, ये जैसे चौथा अब रनिंग होगा, 5 साल में जो बड़ा सूट कटना चालू हुआ, फिर भी एक 10 साल में जो मेच्योरिटी का एक टनेज का आउटपुट आएगा, मतलब वो हर साल 15% 20% वेट बढ़ना है। ये बांस की खासियत है, क्योंकि पुराना जो है वो ऐसा था, उसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, और एक 10 साल की मेच्योरिटी में फिर हमेशा ऐसा आएगा। ये कह सकते हैं ना, ये सही है, ये ऐसा वेट का फ्लो ऐसा बढ़ेगा। और वो हम देख लेंगे अभी वहाँ जो मोटे बांस आए ना, देखेंगे देख लेंगे। तो वेट का फ्लो बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपको 2000 मान लो आप, तो खर्चा कम होगा, वही खर्चा तो जीरो है। आपको एक जमीन में कुछ लगाना एक मजदूर भी नहीं लगाना है, निदाई कोई वो जीरो है। अब 2000 इंटू आप 100 करिए, कितना पैसा। और 10 साल बाद आप जोड़ लीजिए किसान को एवरेज पैसा कितना मिलेगा, महंगाई के हिसाब से, सबके हिसाब से जोड़ लीजिए। वो भी जोड़ के रखा है 40 साल का। तो आज वो कैलकुलेशन शीट मिल सकता है कौन सा, गिनती के लिए? समझ नहीं मैं तो आपको सिंपल ही बात करिए ना, मैं तो आपको वो छोड़िए। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि फॉर एग्जांपल 1 एकड़ का है, तो 5वें साल कितना होगा, अप्रोक्सीमेट के नहीं चलना है, लेकिन ये अभी बड़ा हिसाब अभी जो क्या पकड़े ना। बताया, अभी बताया उन्होंने 15% मान के एवरेज वेट बढ़ता हुआ मान के चलिए आप, तो कितना हुआ आप जोड़ लीजिए करीब। ये लाइव प्लांट को देखने से पता चलता है, डबल हो जाएगा करीब। आप 40 बरस की बात करते हैं, तो 41 बरस में मैं रखा तो कब निकालना पड़ेगा? नहीं, ये जब तक आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर 50 साल चले तो 50 साल में आपको रेट पूर्वर रहा है तो रखिए। अच्छा, तो फिर वो निकालने के बाद उसको GCB डालना, क्यों केमिकल है कोई? निकालने के लिए इसको निकालने के लिए क्या है, ये कटा है, इसे काट दिया, आप ये काट दो, इसकी रूट ज़्यादा नहीं जाती, रूट ऊपर ही रहती है इसकी। आप जैसे भी अगर यहाँ एक डालेंगे आप, ये पूरा बाहर हो जाएगा। ये आप कट करके छोड़ देंगे, पानी नहीं देंगे तो लगभग ये मर जाएगा। आप
इसको रोटावेटर करके वो भी होता है। तो जमीन से अगर पूरा काट देंगे तो लगभग 50-70% मर जाएंगे। यो काटने का लोडिंग भी वो लेबर 20% में हो जाता है। हाँ करीब 20%। वो ट्रैक्टर में भर के लोडिंग हाँ करीब वो हो जाता है। इसमें होता है। कितने से ले जाते अभी देखिए, अभी आप समझिए, इसीलिए मैंने बोला, देखिए उसका कैसे निकालेंगे, आप काट के करवा, प्रैक्टिकल काट के आप देख लीजिए, आपको भी पता है कि यार ये इतने में कट रहा है। कोई भी किसान जो भी काटेगा, हर किसान तो हमारे से कटवाएगा नहीं, ये कंपनी नहीं, सब खुद भी काटेगा, नहीं सब कटवाएंगे, ठीक है, कोई नहीं काटेगा तैयार, लेकिन कोई नहीं काटेगा, सब आपको काटना है। आपका 1000 टीम तैयार कर दो। नहीं, वो तो हम ही काटेंगे, चलो वेंडर काटेगा, हम भी नहीं, कंपनी भी कोई नहीं काटेगी, वेंडर काटेगा सीधा कॉन्ट्रैक्ट से वो। लेकिन क्या है, देखिए अभी आप अगर फिर स्प्लिटिंग यूनिट डालेंगे, है ना, वहाँ पे अगर अच्छा 2000 एकड़ हो गया है आपको, कोई को भी ऑफर दिया हमने वहाँ लोकल फार्मर्स को, कौन नहीं करेगा, कोई भी आएगा हमारे साथ। अच्छा उसको जमीन देना है, ना तो पैसे लगाना है उसको, ना मशीनरी लाना है, ना कंस्ट्रक्शन के पैसे देना है, आप समझिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं अंदर है ना, ये भैया आप फिर ये रह जाएगा वो नहीं, नंबर ले लीजिए आप, फिर बात करेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब कि जो कटिंग है वो तो एवरेज मार्केट के हिसाब से ही आएगी जो भी है वो। लेकिन क्या है, इसमें एक दो इंस्ट्रूमेंट ऐसे जोड़ देते हैं जिससे कटिंग चार्जेस कम हो जाएगा। हम अगर मशीनरी का उपयोग करेंगे तो चार्जेस कम होगा, ऑटोमेशन पे जाओ तो अच्छा, हाँ उसमें कम होता जाएगा ये। तो अब उसके तरीके हैं ये चीज़ें 2-4। आप जिसको मैं बोल रहा हूँ कि पॉम ट्रिमर चाहिए, इसमें पॉम ट्रिमर से ये निकाला और इसको फिर फटाक से बाहर हो जाएगा ये। तो इतना तो सब में करना पड़ेगा। चलो ये प्रूनिंग थोड़ा बहुत उलझता सब में है बांस, है ना, इसमें क्या रहता है, कांटे रहते हैं, इसलिए ये एक दूसरे की पकड़ ज़्यादा करता है। ये तो सब में आएगी, ये तो सब में आएगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ ये एक अलग से एक ये क्या है, आपस में थोड़ा उलझ जाता है। तो जब आप इसकी यहाँ से ट्रिमिंग कर देंगे ये बाहर हो जाएगा। वो कट रहे हैं बड़े, वो भी देख लेना ना, वो तो मगर उससे काट रहे हैं, मतलब ना तो ट्रिमर है ना कुछ, चेन साहब मैंने लाके दिया है उनको, और कि आप इससे काटिए। ये काटने के बाद ये वहाँ अभी होंगे नहीं मौजूद, लेकिन कटा हुआ पड़ा हुआ होगा जो अपन ने कटवाया हुआ है, और कुछ चले गए, अब कल से वो कटाई लगाएंगे। अभी आपके पास से फ्री होगा कि वो उनको मैं देखूंगा कि वो कहाँ पे, वो कितने टाइम में ले जाते हो वो सब कटा हुआ, वो फिर बाद में तो देखिए वो